बचाओ, बचाओ, कोई है? मैं ये पानी में डूब जाऊंगा। कोई मेरी मदद करो। बचाओ, मुझे बचाओ। मधुपुर गांव में रघु अपनी पत्नी सुषमा के साथ रहता था। वो गरीब था, लेकिन ईमानदार और मेहनती। रोज सुबह नाव लेकर मछली पकड़ने जाता और उसी से घर चलता था। अरे ओ भाग्यवान, सुनती है? जल्दी से मछली पकड़ने वाला जाल दे दे। बहुत देर हो गई। आज तो वैसे ही बारिश हो रही है और नदी का पानी भी बढ़ गया है। रुको, अभी ला देती हूँ। अब हर चीज मुझसे ही क्यों मांगते हो? खुद भी तो ढूंढ लिया करो ना। अरे भाग्यवान, तू ही तो सब कुछ संभालती है। तुझसे मांगे बिना कुछ मिलता ही नहीं। जरा जल्दी कर दे। आज बहुत मन है मछली चावल खाने का। ये लो, पकड़ो तुम्हारा जाल। और हाँ, अगर मछली लाओगे तो दोपहर में तुम्हारा मनपसंद मछली चावल बना दूंगी। ठीक है भाग्यवान, मैं जल्दी आता हूँ। बहुत दिन हो गया अच्छा खाना खाए हुए। आज खूब मछली पकड़ कर लाऊंगा। इतना कहकर रघु नदी की तरफ बढ़ता है। बारिश अब तेज होने लगी थी। रघु नाव में बैठकर जाल डालने ही वाला था कि तभी अरे ये क्या? मेरी नाव में तो पानी भर रहा है। ये कैसे हो सकता है? अरे ये तो छेद हो गया है। हे राम, अब क्या करूं? ये तो 10 साल से मेरी साथी थी। अब साथ छोड़ रही है लगता है। अब नई नाव लेनी पड़ेगी। रघु बहुत दुखी मन से नाव से उतरता है और खाली बाल्टी लेकर घर की ओर लौटने लगता है। रास्ते में ही गांव का मोहन मिल जाता है। अरे रघु भैया, आज मछलियां नहीं लाए। मेरी पत्नी सुबह से कह रही थी कि आज ताजा मछली चाहिए थी। क्या बताऊं मोहन भाई, नाव में छेद हो गया। पूरा पानी भर गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब तो मछली पकड़ना ही बंद हो जाएगा जब तक नई नाव नहीं लूंगा। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। पर तुम कोशिश करो, कोई रास्ता निकालो। नाव के बिना तो तुम्हारा गुजारा मुश्किल है। रघु सिर झुकाए घर लौट आता है। सुषमा दरवाजे पर खड़ी होती है। अरे जी, आप इतनी जल्दी कैसे लौट आए? और मछलियाँ कहाँ है? आप तो खाली हाथ आ गए। क्या बताऊं सुषमा, जैसे ही जाल डालने गया तो नाव में छेद था। पूरे में पानी भर गया। नाव डूबने ही वाली थी। बड़ी मुश्किल से किनारे तक लौटा और ऊपर से 2 ग्राहक भी मिल गए जो मछलियां खरीदने वाले थे। सोचो कितना नुकसान हो गया आज। अब क्या होगा जी? नाव के बिना तो काम ही नहीं चलेगा। आपको तो जल्द से जल्द नाव लेनी ही होगी ना? नहीं? कह तो रही हो सही बात, लेकिन एक नई नाव के लिए कम से कम 10,000 रुपए चाहिए। और हमारे पास तो अभी 100 रुपए भी नहीं है। कैसे लूं मैं नाव? अगर नाव नहीं होगी तो मछली नहीं मिलेगी, और मछली नहीं मिलेगी तो रोटी कैसे बनेगी जी? सोचिए कुछ। ठीक है, मैं अपने बड़े भाई से जाकर बात करता हूँ। शायद वह कुछ मदद कर दे। अगर वह कुछ पैसे दे दे तो नाव ले सकूंगा। जाइए जी, एक बार बात करके देख लीजिए। हो सकता है भगवान उनके मन में दया जगा दे। रघु भारी कदमों से अपने बड़े भाई सोहन के घर की तरफ बढ़ता है। रास्ते भर मन में कई सवाल उठते हैं। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचता है, अंदर से सोहन की आवाज आती है। अरे कौन है भाई बाहर इतनी बारिश में? भैया, मैं हूँ रघु। अरे रघु, तू इस समय अंदर आ, भीग जाएगा। रघु भीतर आता है। कपड़े पूरे भीगे हुए थे। मन में झिझक है, लेकिन हिम्मत करके कहता है। भैया, एक बात कहनी थी आपसे। हाँ हाँ, कहना, क्या बात है? सब ठीक तो है? भैया, मेरी नाव में छेद हो गया है। आज मछली भी नहीं पकड़ पाया। अब घर चलाना मुश्किल हो गया है। सोचा आपसे कुछ मदद मांग लूं। अगर थोड़े पैसे मिल जाते तो
नई नाव खरीद लेता। तभी अंदर से वसुंधरा तेज आवाज में बोलती है, तो अब भीख मांगने घर घर घूमना भी शुरू कर दिए हो। एक तो खुद मेहनत नहीं करेंगे और दूसरों के आगे हाथ फैलाते रहेंगे। कितनी बार कहा था कि कुछ काम कर लो, कुछ काम कर लो, लेकिन नहीं, मछली पकड़कर राजा जो बनना है। भाभी, मैं तो बस मुश्किल में हूँ, इसलिए आया हूँ, वरना मुझे भीख मांगने की आदत नहीं है। अरे बहुत देखे ऐसे रोने धोने वाले, बहाने वाले, पहले भी 2 बार पैसे दिए थे, कुछ वापस आया क्या? और फिर हमारे पास क्या खजाना है जो बांटते फिरे हम? हर बार इन्हीं का रोना लेकर चले आते हैं। रघु, मैं तेरी हालत समझता हूँ और मन से तो चाहता हूँ कि तेरी मदद करूँ, लेकिन तू जानता है वसुंधरा कैसी है। घर में रोज लड़ाई हो जाएगी और तू भी नहीं चाहेगा कि मेरे घर का सुख चैन बिगड़े। अपना घर बचाने के लिए मुझे हाथ खींचना ही पड़ेगा। आखिर इंसान मेहनत किसके लिए करता है? अपनी पत्नी और बच्चे के लिए। जब पत्नी ही नाराज हो जाएगी तो मैं फिर क्या करूँगा? भैया, मैं समझ गया, अब मैं आपके यहाँ से कुछ नहीं मांगूंगा। चलूँ अब? हाँ हाँ, अच्छा है, समझदारी दिखा रहे हो। और सुनो, अगली बार हमारे दरवाजे पर आने से पहले सोच लेना। रघु कुछ कहे बिना चुपचाप उठता है और भारी मन से घर से निकल जाता है। बाहर बारिश और तेज हो गई थी। उसका मन भी वैसे ही भीग चुका था। आंखों से आंसू बह रहे थे। जिंदगी भी कैसी बन गई है, अपने भी पराये हो गए हैं। जब वक्त आता है तो कोई साथ नहीं देता, सब सिर्फ ताना मारते हैं। इंसान का दर्द किसी को नहीं दिखता। अब तो एक ही रास्ता बचा है, शायद जमींदार ही कुछ मदद कर दे। रघु अब जमींदार के घर की तरफ चल पड़ता है। जमींदार के घर पहुंचता है। दरवाजे पर खड़ा होकर कुछ देर सोचता है, फिर अंदर जाने की हिम्मत करता है। मालिक, नमस्कार। अरे राघो, तो यहाँ क्या करने आया है? सब ठीक है ना? मालिक, आप कुछ पैसे दे देते तो हमारी मदद हो जाती। मछली नहीं पकड़ पा रहा हूँ, घर का गुजारा मुश्किल हो गया है और नई नाव खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। हाँ, तो अब दूसरों से पैसे मांगते रहो, यही रह गया है तुम्हारा काम। एक दिन का हो तो चल जाए, पर रोज रोज का काम समझ नहीं आता। मालिक, मैं मेहनत तो रोज करता हूँ, लेकिन अब नाव नहीं है तो मछली कैसे पकड़ूं? चलो ठीक है, तू गांव का पुराना आदमी है, कुछ मदद कर देता हूँ, लेकिन याद रखियो, ये कर्ज है और मैं किसी का पैसा माफ नहीं करता। ब्याज भी लगेगा और वक्त पर लौटाना नहीं तो जमीन तक छीन लूंगा। जो भी शर्त हो मालिक, मंजूर है। बस नाव खरीदनी है ताकि घर चल सके। जमींदार कुछ पैसे निकालकर रघु को देता है। रघु पैसे लेता है, सिर झुकाए हुए बाहर निकल जाता है। रघु घर पहुंचता है। सुषमा चिंतित होकर दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही। क्या हुआ जी? पैसे मिले क्या? क्या भैया ने कुछ मदद की? नहीं सुषमा, भैया तो कुछ नहीं कर पाए, पर जमींदार से पैसे ले आया हूँ। लेकिन क्या करता, कोई और रास्ता नहीं था। जो भी हो जी, अब नाव तो ले सकेंगे ना? हाँ, कुछ दिनों में नाव बन जाएगी, फिर से मछली पकड़ने जा सकूंगा। कुछ दिनों बाद रघु एक नई नाव ले आता है। नाव को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आती है। देख भाग्यवान, मेरी नई नाव आ गई, कितना सुंदर दिख रहा है। भगवान ने सुन ली हमारी, अब बस यही दुआ है कि सब अच्छा हो। अगले दिन रघु नाव लेकर नदी में जाता है। बारिश के बाद पानी बहुत बढ़ गया था। रघु जाल डालता है और कुछ ही देर में ढेर सारी मछलियां फंस जाती है।
हे भगवान, इतनी मछलियां पहले कभी नहीं मिली। आज तो किस्मत खुल गई लगता है। अब सब ठीक हो जाएगा। वो नाव भरकर मछलियां लेकर बाजार जाता है। बाजार में चारों तरफ मछली ही मछली थी। हर तरफ भीड़ थी। हर कोई मछली बेच रहा था। भैया, ये ताजी मछलियां हैं, अच्छे से देख लो, बड़ी मेहनत से पकड़ी है। अरे रघु, आज तो हर किसी के पास मछलियां हैं। तू पहली बार आया है। तेरा माल तो ठीक है, लेकिन आज रेट बहुत गिर गया है, ज्यादा नहीं दे पाएंगे। क्या भैया, ये तो बहुत नुकसान हो जाएगा। इतनी मेहनत की और इतना सारा माल लेकर आया, और अब ये। भाई, मेरा हाथ भी बंधा है। तू चाहे तो बेच दे, नहीं तो वापस ले जा। रघु मजबूरी में कम रेट पर मछलियां बेच देता है और घर लौटने लगता है। कभी नाव नहीं होती तो कभी मछली नहीं फंसती। अब जब सब कुछ मिला तो बाजार में भाव नहीं मिला। हे भगवान, ये कैसी किस्मत है। कब सब कुछ ठीक होगा? कब चैन से जी पाएंगे? वो चुपचाप घर में दाखिल होता है। क्या हुआ जी? मछलियां बेच आए? कितने पैसे मिले? बेच तो आया, पर बाजार में भाव ही नहीं था। सबके पास मछलियां थी, किसी ने ठीक रेट नहीं दिया। ऐसा लग रहा था जैसे आज बाजार में मछलियां मुफ्त में मिल रही हो। मत दुखी हो जी, आज नहीं तो कल अच्छा वक्त आएगा। मेहनत करने वाले का हाथ कभी खाली नहीं। रघु कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप बैठ जाता है और आंखें बंद कर लेता है। समय बीतता है, लेकिन बारिश थमने का नाम नहीं लेती। दिन रात पानी गिरता रहता है। गांव की गलियां तालाब बन जाती है। घरों में पानी घुसने लगता है। रघु और सुषमा छप्पर के नीचे बैठकर बाहर बहते पानी को देखते हैं। भाग्यवान, ये पानी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। अब तो लगता है कुछ दिनों में पूरा गांव बह जाएगा। अब हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? जी आप परेशान मत हो, कुछ तो उपाय निकलेगा। भगवान ने जब तक जिंदा रखा है, तब तक कोई ना कोई रास्ता भी निकलेगा। रास्ता तो तब निकले जब हम निकल सके। नदी में तो पानी ऐसा उफन रहा है कि नाव भी डूब जाए। फिर भी कल मैं जाकर कोशिश करूंगा कुछ मछलियां पकड़ने की, नहीं तो घर में खाने को भी कुछ नहीं बचा है। अगले दिन रघु नाव लेकर नदी में जाता है। बारिश के बाद पानी बहुत बढ़ गया था। रघु जाल डालता है और कुछ ही देर में ढेर सारी मछलियां फंस जाती है। वो नाव भरकर मछलियां लेकर बाजार जाता है। आज तो मछली बहुत कम आई है, लेकिन ग्राहक भी कम है। बारिश के कारण कोई खरीदने के लिए भी नहीं निकल रहा। ज्यादा तो नहीं दे पाएंगे। अब क्या करूं? किस्मत कभी साथ ही नहीं देता है। अच्छा, दे दो जो ही बनता है पैसा। रघु थोड़े से पैसे लेकर घर लौटता है। जैसे ही घर पहुंचता है, दरवाजे पर जमींदार और उसके आदमी खड़े होते हैं। अरे रघु, अब तक ब्याज नहीं चुकाया तूने। कहा था नाव खरीद कर मछली बेचेगा और समय पर पैसा देगा। मालिक, अभी तो बारिश के कारण बाजार भी ढंग से नहीं लग रहा और मछलियां भी ठीक से नहीं मिल रही। आप कुछ दिन का वक्त दे दो, मैं जरूर चुका दूंगा। मैं वक्त देने नहीं आया हूँ, पैसा लेने आया हूँ। और तू जानता है मैं वक्त पर पैसा ना मिले तो क्या करता हूँ। मालिक, बस 2 हफ्ते दे दो, आपसे हाथ जोड़ता हूँ। जो थोड़ा बहुत पैसे मछली बेच कर लाया हूँ वही रख लो, बाकी मैं जल्दी ला कर दूंगा। दे जो है तेरे पास, लेकिन याद रख, अगली बार पूरा ब्याज चाहिए और समय पर चाहिए, नहीं तो तू और तेरा घर दोनों हाथ से निकल जाएगा। चलो लड़कों। जमींदार उसके सारे पैसे लेकर चला जाता है। रघु दरवाजे पर चुपचाप बैठा रह जाता है। अब क्या होगा जी? अब तो राशन के भी पैसे नहीं बचे।
घर में अनाज का एक दाना तक नहीं है। तू चिंता मत कर भाग्यवान, मैं कुछ सोचता हूँ। नहीं जी नहीं, आप परेशान मत हो। मैं कमला चाची के घर से कुछ मांग लाती हूँ, उसी से कुछ बना लूंगी। सुषमा पड़ोस की बुजुर्ग कमला चाची के घर जाती है। दरवाजे पर खड़ी होकर आवाज लगाती है, कमला चाची, जरा सुनिए तो। हाँ बिटिया बोलो। चाची, जरा थोड़ी सी सब्जी है तो दे दीजिए। घर में कुछ भी नहीं बचा। बारिश के कारण कुछ बन ही नहीं पा रहा है ना। अरे रे बिटिया, हम भी क्या करें, हमारे घर में भी मुश्किल है, पर चलो दे देती हूँ थोड़ी सब्जी। लेकिन हर बार मांगने चले आती हो, कुछ अपने पास भी बचा के रखा करो। हाँ चाची, समझती हूँ, मजबूरी में आई हूँ आज। ले जाओ, और सुनो, अब हर बार मत आना, खुद भी कुछ जुगाड़ किया करो। सुषमा हाथ में थोड़ी सी सब्जी लेकर चुपचाप लौट आती है। तुझे भी सबके ताने सुनने पड़ते हैं भाग्यवान। अब तो लगता है जिंदगी सच में बहुत मुश्किल हो गई है। आप बस परेशान मत हो, मैं देख लूंगी, खाना बना देती हूँ। आज जो भी है उसी में से कुछ बना लूंगी। सुषमा किसी तरह थोड़ा सा खाना बनाती है। दोनों चुपचाप खा लेते हैं। रात को बिछावन पर लेटते हैं तो छप्पर से टपकता पानी भी अब उन्हें चुभने लगा था। अचानक अगली सुबह आसमान में घना अंधेरा छा जाता है। बादल गरजते हैं और तेज हवा चलने लगती है। कुछ ही देर में मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी तेज होती है कि गांव के घरों में पानी भरने लगता है। खेत तालाब बन जाते हैं, रास्ते सब डूब जाते हैं और गांव के लोग इधर उधर भागने लगते हैं। अरे पानी तो पूरे गांव में भर गया, अब कहाँ जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारा तो सब कुछ डूब गया, अब बस जान बचानी है। तभी रघु अपनी नाव लेकर सामने आता है। अरे सभी लोग सुनो, जो भी किनारे है मेरी नाव में बैठ जाओ, जल्दी चलो। जी, नाव में जगह बहुत नहीं है, लेकिन जितना हो सके हम सबको बचा सकते हैं। जल्दी चढ़ो। रघु एक एक कर लोगों को नाव में बिठाता है। बूढ़े, बच्चे और महिलाएं सब नाव में चढ़ते हैं। रघु भैया, भगवान तुम्हारा भला करे, आप ना होते तो आज हम डूब जाते। रघु, तू फरिश्ता बन के आया है बेटा, भगवान तुझे सुखी रखे। चारों तरफ पानी ही पानी था। पेड़, घर सब डूब रहे थे। बच्चे, बूढ़े सभी सहमे हुए थे। तभी रघु की नजर दूर एक टूटे हुए छप्पर की ओर जाती है, जहां से कोई हाथ हिलाता है और दिखाई देता है। भाग्यवान, देख उधर, कोई मदद के लिए इशारा कर रहा है, लगता है कोई फंसा हुआ है। मैं नाव उधर मोड़ता हूँ। जैसे ही नाव पास जाती है, रघु की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे ये तो भैया और भाभी है। ये भगवान, ये लोग यहाँ कैसे फंसे रह गए। रघु, बचा ले भाई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुझे हर बार ताना मारा, पर आज तेरी नाव ही हमारी जान बचा सकती है। रघु, माफ कर दो। रघु, तूने हमेशा रिश्तों को निभाया और हमने हमेशा तुझे नीचा दिखाया। आज समझ में आया कि इंसान बड़ा होता है दिल से। मेरी मदद कर दो। भैया भाभी, आप लोग ये बातें मत कहिए, जल्दी नाव पर चढ़िए। भगवान ने चाहा तो हम सब सुरक्षित बाहर निकल जाएंगे। रघु दोनों को खींचकर नाव में चढ़ा लेता है। सोहन और वसुंधरा दोनों की आंखें नम हो जाती है। रघु, तूने आज जो किया है वो कोई भाई नहीं कर सकता। मुझे शर्म आती है अपने किए पर। मैं तो सोचती थी कि तू सिर्फ बोझ है, लेकिन आज तू ही हमारी जान बन गया। माफ कर दे रघु। आप दोनों मेरे अपने हैं, भला अपनों से कोई नाराज होता है क्या। तभी जमींदार की आवाज आती है।
अरे रघु, मुझे भी नाव में जगह दे दे, पानी मेरे घर तक आ गया है, अब जान बचाना है। क्यों नहीं जमींदार सेठ जी, आप भी चढ़ जाइए जल्दी से। जमींदार नाव में बैठता है, तभी अचानक वो चिल्लाता है। अरे मेरा बेटा कहाँ है? मेरा बेटा नहीं दिख रहा वहाँ, मेरा बेटा नहीं दिख रहा, वह घर में ही रह गया था। अरे कोई ढूंढो उसे। सेठ जी, आप कहाँ छोड़े थे उसे? वो घर के पिछले हिस्से में खेल रहा था, पता नहीं कब बाहर गया, अब कुछ नहीं पता, तुम जाकर देखो ना। सेठ जी, आप खुद जाइए, आपका बच्चा है। रघु क्यों जाएगा? उसकी नाव कौन संभालेगा? नाव ही डूब जाएगी तो सब मर जाएंगे। लेकिन मुझे तैरना नहीं आता, मैं क्या करूं? रघु कुछ पल सोचता है, फिर आंखें बंद करके हाथ जोड़ता है। हे शिव जी, मेरी रक्षा करना, अगर बच्चा मिल जाए तो उसे बचा कर लाऊंगा, आप मेरी नाव को सुरक्षित रखना। रघु मन मारकर नदी में कूद जाता है, तेज बहाव के बीच तैरता हुआ आगे बढ़ता है। थोड़ी दूर पर उसे एक लकड़ी के सहारे डूबता बच्चा नजर आता है। अरे ये तो सेठ जी का बेटा है, बेटा पकड़ो, मेरी हथेली से पकड़ो। बच्चा किसी तरह रघु का हाथ पकड़ता है, रघु उसे पकड़कर नाव तक लाता है। बेटा तू ठीक है ना? और रघु, तूने तो मेरा जीवन का सबसे कीमती रत्न लौटा दिया। सेठ जी, बच्चा ठीक है, बस सब सावधानी रखिए। रघु मुझे माफ कर दे, मैंने हमेशा तुझे नीचा दिखाया, तुझ पर ताने मारे, मगर तू आज मेरा भगवान बनकर आया है। आज से तू मेरे छोटे भाई जैसा है रे, तुझ पर कोई कर्ज नहीं रहा, बल्कि अब मैं तेरा कर्जदार हूँ। आज मैंने तेरे सारे कर्ज माफ कर दिए। रघु जैसा दिलवाला इस गांव में कोई नहीं, रघु ही सच्चा आदमी है, रघु ही सच्चा राजा है। रघु चुपचाप मुस्कुराता है और कहता है, मैं कुछ नहीं हूँ, बस एक नाव वाला हूँ, जिसने बस अपना फर्ज निभाया। सुषमा रघु की तरफ देखती है, उसकी आंखों में गर्व और आंसू दोनों होते हैं। आपने आज दिखा दिया कि सच्चा इंसान वही होता है जो बिना किसी लालच के दूसरों के लिए कुछ करता हो। नाव धीरे धीरे बहते पानी में आगे बढ़ती है और गांव के लोग रघु की तारीफों से उसकी दुनिया को रोशन कर देते हैं।